भर में आज मनाया जा रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग बना सुरक्षा कवच। एम योगा ऐप को एक विश्व एक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला बताया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। राज्यवासियों ने योगाभ्यास कर योग से निरोग रहने का दिया संदेश। झारखंड समेत पूरे देश में शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान का अगला चरण। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क दी जाएगी वैक्सीन। टीकाकरण अभियान का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य को मिल रही है लगातार सफलता। रिकवरी दर बढ़कर हुई 98% से ज्यादा। अब तक 3,37,000 से ज्यादा संक्रमितों ने दी महामारी को मात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति ने सभी लोगों को योग दिवस की बधाई दी। योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता को ये भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी योग दिवस पर योग किया। उन्होंने कहा कि योग हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि योग अभ्यास में भाग लेना सबके लिए उचित है। विश्व योगा दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरे ओर से शुभकामनाएं। योगा हमारा दैनंदिन जीवन का एक अंग होना चाहिए। सभी भारतीय योगा अभ्यास में भाग लेना उनके लिए और देश के लिए उचित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को योग से सहयोग तक का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 साल से विश्व के बड़े देशों में भले ही कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, लेकिन योग के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग
हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। योग से हमें अनुभव होता है कि हमारे विचार शक्ति, आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एम योगा ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस मोबाइल ऐप में योग के अलग अलग आसन और अन्य जानकारियां मिल पाएंगी, जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेंगी। जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेडिकल साइंस उपचार के साथ साथ हीलिंग प्रोसेस को भी उतना ही महत्व देता है। योग पर दुनिया भर में साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है। योग से हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर भी रिसर्च की जा रही है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बच्चों की ऑनलाइन क्लास में भी उन्हें 10-15 मिनट का योग अभ्यास कराया जा रहा है। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्हें तैयार करेगा। अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषि मुनियों ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है, तब इसका मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं रहा। इसीलिए योग में शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बल दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली स्थित आवास पर योग का अभ्यास किया। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, सुबह दिन दिखाती है और योग सुबह सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन को रोशन करती है। योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, योग को अपनी जीवन शैली में उतारें और इसकी ऊर्जा और सकारात्मकता से लाभान्वित हों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। विश्व योग दिवस के अवसर पर आज धनबाद के लोगों ने भी किया योगाभ्यास। बिरसा मुंडा पार्क के बाहर सामूहिक रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता और भारतीय लोक कल्याण संस्थान के संयोजन में संपन्न हुआ। योगाभ्यास में अन्य लोगों के अलावा सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा और पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के सदस्य चंद्रदेव सिंह भी शामिल हुए। करना है तन मन सीधा खोल लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए पीछे की तरफ और ओम सर्वे भवन्तु, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। इस शांति मंत्र का कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है और ये कार्यक्रम 2 सत्रों में किया जा रहा था। पहला सत्र जो 7 बजे बतौर हम लोगों के धनबाद के लोकप्रिय विधायक हम लोग के बीच उपस्थित है और जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हम लोगों के बड़े भाई शुभकामनाएं देता हूं और खास करके इस कोरोना काल में यह तो सिद्ध हो गया कि जब अस्पतालों के अंदर और इसलिए यह जबकि कल मेरे पास आए थे भाई साहब और यह अंदर बृहद कार्यक्रम करना था, लेकिन सरकार के प्रोटोकॉल में अभी यह मैदान और पार्क सब बंद है, इसलिए मैं भी 2-3 जगह से आ रहा हूं लोगों को प्रेरित। योग तो बहुत हमारे पुराना है, भारतवर्ष का ही देन है। ऋषि मुनि हमारे जो थे और योग क्रिया से बड़े बड़े एक से एक तपस्वी जो सैकड़ों वर्ष जीवित रहने का उदाहरण भारतवर्ष। धनबाद में विश्व योग दिवस को उत्सवी रंग देने के मकसद से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कला निकेतन के सदस्यों ने नृत्य के माध्यम से योग का महत्व बताया, तो वहीं साहिबगंज से आए कलाकारों ने पटुआ नृत्य के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखने की कला सिखाई। सारा संसार है हो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो बस जीने का ढंग, झूले
विश्व योग दिवस के अवसर पर रामगढ़ के छावनी परिषद मैदान में आज शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और बच्चियों ने भी योगाभ्यास किया। इस दौरान लोगों में योग को लेकर काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने पौराणिक संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित किया है। योगाभ्यास में शामिल एक छोटी बच्ची ने योग से निरोग रहने का संदेश दिया। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हम सभी ने अभी योगा किया। योगा करने के बाद हम सभी काफी प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे भारतीय पौराणिक संस्कृति को उन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया और इसके द्वारा पूरा विश्व आज योगा डे मना रहा है और जिसके द्वारा अपने शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम इतना मजबूत कर ले रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी का हम लोग आसानी से सामना कर रहे हैं और हमारा शरीर प्रफुल्लित और ऊर्जावान रह रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग करने अभी हम लोग योग करके आ रहे हैं। योग करने से हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। हमें बीमारी से लड़ना है, डरना नहीं। हम सभी भारतीयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी योगा करें। उधर जामताड़ा जिले में भी विश्व योग दिवस की धूम रही। यहां बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी योगाभ्यास किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में योग करना बेहतर समझा। योग क्रियाओं को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। झारखंड समेत पूरे देश में आज से कोविड टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीके दिए जाएंगे। इस टीकाकरण अभियान का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त खुराक दी जाएगी। इस महाअभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के मकसद से केंद्र सरकार ने अपनी उदारीकृत और त्वरित टीकाकरण नीति को संशोधित किया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार मौजूदा कोविड टीकाकरण अभियान को अपने हाथ में ले लेगी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में देश में वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आएगी। आज से लागू नई नीति के तहत केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदेगी और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने के लिए उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त में वितरित करेगी। निजी अस्पताल 25% टीकों की खरीद जारी रख सकते हैं, लेकिन वो वैक्सीनेशन के निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त सेवा शुल्क के नाम पर 150 रुपए प्रति खुराक से अधिक चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अब कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक देशवासी को वैक्सीन मिले। वैक्सीन के संदर्भ में लोगों को बताकर ये हमारे को कोविड से बचाने के लिए आज शायद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के अंदर एक एक देशवासी को ये हम वैक्सीन समयबद्ध तरीके से लगाएं। मैंने इसलिए कहा कि 30 जून, 21 जून आज इस कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वैक्सीन लगवाने के कार्यक्रम को भी बड़ा आंदोलन बनाएं और अपने परिवारजनों के जीवन में
योग को भी एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित होने में अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, मास्क पहने रहकर 2 गज की दूरी बनाए रखकर लगातार साबुन से हाथों को धोते रहकर और अनावश्यक भीड़ में जाने की जो हमारी प्रक्रिया है, आदत है, उससे जितना भी अधिक बच सकते हैं उससे बचकर हम अपने को और अपने आसपास अपने साथियों को कोविड से सुरक्षा प्रदान करें। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब और ज्यादा तेज हो सकेगी। आज से केंद्र सरकार राज्यों को हर आयु वर्ग के लिए मुफ्त टीका उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ झारखंड के वैक्सीन के कोटे में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार झारखंड को अगले माह जुलाई में 33,13,540 वैक्सीन डोज देगी। इसका शेड्यूल केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। राज्य सरकार को शेड्यूल के हिसाब से इसका वितरण करते हुए टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने की तैयारियों के बीच जून के बचे 12 दिनों में 5,70,810 डोज वैक्सीन झारखंड आने की संभावना है। पूरे देश भर में टीकाकरण का अगला चरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 वर्ष से आयु वर्ग के जो ऊपर के लोग हैं उन्हें भी अब पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा और केंद्र सरकार इस टीके की जो डोज है उसकी 75% जो है वो राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पहले ही 45 वर्ग से ऊपर के आयु वर्ग के जितने लोग थे उनके लिए मुफ्त टीकाकरण राज्यों को उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन आज से 18 आयु वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। तो हम कह सकते हैं कि इससे वैसे राज्य जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो मुफ्त में टीकाकरण कर सके, हालांकि राज्यों ने टीकाकरण मुफ्त करने की घोषणा की थी। उसके बाद अब केंद्र की ओर से जब ये व्यवस्था की गई है कि सारे राज्यों को मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जाएंगे, तो उस दौर में जो अगला महीना है, जुलाई का जो महीना है, उसमें झारखंड को करीब 34 लाख मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। तो उसमें जो कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों को जो एक टीकाकरण का अभियान है वो और ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले जो जून के ये महीने हैं इसमें भी करीब 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन राज्य को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो अब तक करीब 56 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है उसमें आने वाले दिनों में और तेजी आएगी, क्योंकि झारखंड सरकार के लिए, झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने जो टीके की डोज है उसे भी बढ़ा दी है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि झारखंड में जो रफ्तार, क्योंकि मेगा ड्राइव जो पिछले 3 दिनों से चल रहा था, वैक्सीनेशन का एक वीकेंड ड्राइव झारखंड में चलता है, उस दौरान भी राज्य में करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया था। लेकिन जो मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था की गई है तो उससे निश्चित तौर पर टीकाकरण के अभियान में और गति आएगी। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 28,36,00,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 28,36,00,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 30,39,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोविड टीकाकरण को लेकर अब अफवाहों और भ्रांतियों का दौर खत्म हो गया है। इसका सुखद परिणाम है कि अब लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्र में भी टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। की ओर से जारी जागरूकता अभियान का ही नतीजा है कि टीकाकरण अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में रविवार को आयोजित मेगा वैक्सीनेशन कैंप में इसका नजारा साफ देखने को मिला। कई भ्रांतियां थी ग्रामीणों के मन में और वो धीरे धीरे दूर हो रही है। जैसे जैसे कुछ ग्रामीण
ने वैक्सीन लिया, उसके बाद वो उन्होंने दूसरों को बताया। इस तरीके से आपस में जब ये जानकारी फैल रही है तो कई तरह की भ्रांतियां दूर हो रही हैं। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार बेहरा कहते हैं कि टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों की मानसिकता अब बदल गई है। ग्रामीण अब इसे कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में देख रहे हैं। मोटिवेटेड होकर के आदमी को आ रहा, जो कि हम लोग अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण लोग खुद मोटिवेटेड होकर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ भ्रांतियाँ थी तो उसको भी ग्रामीण लोग मन में ग्रेजुअली दूर हो रहा है और वो लोग को सेशन साइट में आ रहे हैं वैक्सीन। CHO सुचिता तिग्गा भी मानती हैं कि जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर हुआ है। ग्रामीण अब खुद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं और टीका लगवाने को उत्साहित दिख रहे हैं। पहले लोग वैक्सीन लेने के लिए डरते थे, अभी खुद से लोग गांव से चल के आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। चलाएं, उससे बहुत ही जागरूक मिला। अभियान जैसे हम लोग किए उसी अनुसार से अभी बहुत जागरूक होने के बावजूद अभी आ रहे हैं। प्रशासन और सेविका सहायिका की मेहनत अब रंग लाने लगी है। यही कारण है कि लोहरदगा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान अब अपने मुकाम तक पहुंचता दिख रहा है। लोहरदगा से आरिफ रिपोर्ट। राज्य भर में कोविड टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के अन्य जिलों के साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान के आखिरी दिन कई स्थानों पर शिविर लगाकर 18 से 44 वर्ष के युवाओं को टीके लगाए गए। कुछ स्थानों पर 45 से 60 वर्ष के लोगों को भी टीके की दूसरी खुराक दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो नगर निगम परिसर में लगाए गए कैंप में आए लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ये टीका सुरक्षा कवच की तरह है। इस कार्यक्रम 70% सेफ है। अगर हमारा 2 डोज हो जा रहा है तो आई थिंक सबको लेना चाहिए, कंपल्सरी है। संदेश देना चाहते हैं कि सबको वैक्सीन लें, अपने परिवार और समाज को बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए सेफ है। क्योंकि अगर इसको लेते तो हमें रिएक्शन नहीं होगा कोविड का। पूरा फैला हुआ है, महामारी फैला हुआ है, इसी से सावधानी से रहना है। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। टीकाकरण शिविर में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नगर प्रबंधक राहुल कुमार खुद पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने 9 से 11 या 11 से 1 जितने भी स्लॉट्स हैं उनको फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया है। उसमें हम लोग सीरियल नंबर 1 से 150 तक जो होता है वो हॉल में करते हैं। उसके बाद 150 से हम लोग। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग बना सुरक्षा कवच। M योगा ऐप को एक विश्व एक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला बताया।